हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, जिसका नाम है ईश्वर नहीं भूलता। एक विशाल झील में चांद नाम का एक मगरमच्छ रहता था। एक दिन वह बीमार पड़ गया। उसकी माँ ने उसे डॉक्टर के पास ले गई। वहाँ उसे मालूम हुआ कि उसके बेटे को ऐसी बीमारी हो गई है जिससे अब वह ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। यह जानने के बाद चंदा की माँ उदास रहने लगी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसे एक ही फिक्र खाए जा रही थी कि चांद सदा के लिए उसे छोड़ जाएगा। वह ईश्वर से प्रार्थना करती कि वह उसके पुत्र को दीर्घायु प्रदान करे। एक दिन एक मछली मीना चांद के घर आई। चांद की माँ ने कहा, अंदर आओ। तो मीना बोली, नहीं, पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे नहीं खाओगी। चांद की माँ ने दुखी स्वर में बोली, कैसी बातें कर रही हो? घर आए अतिथि को मैं खाऊंगी भला? मेरा विश्वास करो, अंदर आ जाओ। मछली ने अपने मुंह में से एक हरे रंग के पेड़ का पत्ती निकालकर उसे देते हुए कहा, तुम चांद को इसे अभी खिला दो। देखना, जल्द ही इसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। चांद की माँ को विश्वास नहीं हुआ। वह बोली, मैं नहीं मानती कि इस पत्ते को खिलाने से मेरे बेटे की जान बच सकती है। मछली ने विश्वास दिलाया, धैर्यपूर्वक ईश्वर पर विश्वास करो। यह कहकर मछली चली गई। चांद की माँ ने वह हरी पत्ती चांद को खिला दी। फिर आसमान की तरफ देखकर बोली, हे ईश्वर, मैंने तुम्हारे भरोसे अपने बेटे को वह पत्ती खिलाई है। अब तुम ही उसकी रक्षा करना। सवेरा हुआ। चांद खुशी से पानी में खेल रहा था, जैसे कि उसे कुछ हुआ ही न हो। उसकी माँ यह देखकर हैरान हुई। वह समझ गई कि उसके चांद की बीमारी ईश्वर ने सदा के लिए दूर कर दी है। फिर उसने मन ही मन सोचा, इसका मतलब उस मछली को ईश्वर ने ही भेजा था मेरे बेटे की मदद करने के लिए। चांद की माँ ने मीना मछली को बहुत ढूंढा, लेकिन उसका वो कहीं कोई अता पता न मिला। अब तो उसका विश्वास और बढ़ गया। ईश्वर ने माँ की पुकार सुन लिया था। सच ही तो है, ईश्वर अपनी संतान को कभी नहीं भुलाता, न धरती पर रहने वालों को और न ही आकाश, जल और पाताल में रहने वालों को। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये कहानी?